Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Next Pro ID capsule. Yeah, capsule Next Pro ID. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो में सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट प्रो आईडी कैप्सूल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रो आईडी कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए कहता है। हाइपर एसिडिटी कहने का अर्थ होता है कि आपके स्टमक में अगर एक्सेसिव लेवल में या एक्सेसिव अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, यह प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कहीं ना कहीं में डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी और साथ ही साथ प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर से बात है, मैंने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाओ ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको, उसका यूटिलाइज कर सको। डियर व्यूअर्स, मैंने इसमें दो कैटेगरी बताया। क्यों दो कैटेगरी बताया? बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर दो कैटेगरी को ऐड किया है और उसको क्या किया, एनालाइज किया है। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैटेगरी या इसको प्रोकाइनेटिक एजेंट। तो पहले मैंने बोला प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी, तो पहले इसको समझते हैं। प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारा अपर डाइजेस्टिव, जो ऊपरी हिस्सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टोमक का, ठीक है, उसके मूवमेंट को एक्सेलरेट कर दे, तेज कर दे, ताकि भोजन कहाँ तेजी से कहाँ स्टोमक में पहुंच जाए। तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी आपको समझ में आ गया। प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी क्या होता है? तो वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, वैसा मेडिसिन जो क्या करे, हमारे अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसकी मूवमेंट को क्या कर दे, एक्सेलरेट कर दे, तेजी कर दे, क्या कर दे, तेजित कर दे, ठीक है, तेजी करते ताकि भोजन का तेजी से कहाँ चला जाए, स्टोमक में चला जाए। उसके बाद फिर मैंने कहा प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैटेगरी। ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो एक्सेसिव अमाउंट को, एसिड अमाउंट को कम करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी और पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैटेगरी क्या होता है। सिंपली इतना समझना, प्रोकाइनेटिक एजेंट क्या करता है कि हमारा जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको एक्सेलरेट करता है, उसको तेजी करता है, उसके मूवमेंट को में स्पीड बढ़ाता है उसके मूवमेंट को। और पीपीआई क्या करता है, एक्सेसिव जो एसिड होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोकाइनेटिक एजेंट कैटेगरी क्या होता है और पीपीआई कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 कैप्सूल्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 180 रुपए से लेकर 200 के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लो, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वैल्यू होता है, तो बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसका मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। पहला है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन इसमें 30 मिलीग्राम पाता है और दूसरा है इसोमेप्राजोल जो कि 40 मिलीग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, हाइपर एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है।
तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। अगर किसी को गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, कि अगर किसी को गैस के कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है, गैस फॉर्मेशन के कारण अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ GERD। GERD कहने का अर्थ होता है गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें बेसिकली होता है क्या कि जो हमारा जो एसिड होता है वो फूड पाइप में आ जाता है और इसमें सीने होने में सब में जलन होने लगता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग, अगर कोई खाना खाया और सही तरीके से पचा नहीं, ठीक है, और वो सीने पे लगा चढ़ा हुआ है, ब्लॉटिंग ढेकार बार बार आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, कि अगर किसी व्यक्ति ने खाना खा लिया और सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमक पेन, कि अगर किसी को स्टोमक पेन हो रखा है, पेट में दर्द हो रहा, तो गैस के कारण भी कभी कभी इपिगैस्ट्रिक रीजन में, मतलब यहाँ पे दोनों सीनों के बीच में इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है या पेट में भी दर्द होता है, तो उसको भी ठीक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है पेप्टिक अल्सर, कि कभी कभी डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है समझिए गैस फॉर्मेशन को, एसिड रिफ्लक्स को या GERD को ठीक करने के लिए किया था। मतलब स्टोमक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना पच नहीं रहा है, ढेकार आ रहा है, सीने पे खाना चढ़ा चढ़ा लग रहा है, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझिए। लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग, कि कभी कभी किसी को वॉमिटिंग हो रहा, उल्टी हो रही, तो उसको भी कंट्रोल करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कब? जब गैस के कारण वॉमिटिंग होना चालू हो तब। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा तो उस व्यक्ति को खासकर आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर लिवर डी और किडनी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डिसीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन है किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा एकदम सरल शब्द में आपको समझा दूं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 1 डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन होता है क्या? प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है। ये क्या करता है? इट वर्क्स ऑन अपर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है? हमारा जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उस पे ये काम करता है और उसको क्या, उसके मूवमेंट को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, ताकि भोजन तेजी से कहाँ चला, स्टोमक में चला जाए। और साथ ही साथ ये डोमपेरिडोन होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज होता है एंटी इमेटिक का। एंटी इमेटिक कहने का मतलब उल्टी को कंट्रोल करने वाला, मतलब किसी को अगर उल्टी हो रहा तो उसको भी ठीक करेगा ये। तो ये 2 तरीके से डोमपेरिडोन काम करता है। एक तो हमारा अपर डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, उस पर जिसको एक्सेलरेट करेगा, उसकी गति को तेज करेगा और साथ ही साथ वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा इसके अंदर क्या है? दूसरा इसोमेप्राजोल। इसोमेप्राजोल क्या है? ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है कि जो एक्सेसिव जो एसिड हो जाता है, प्रोडक्शन होता है, उसको ये स्टॉप करने का काम करता है। तो ये दोनों मिलकर इस तरीके से काम करता है, जिससे हाइपर एसिडिटी से क्या रिलीफ मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक है, उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ। आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा रहेगा। फिर कहते हैं हेडेक, आपका जो सर है थोड़ा बहुत दर्द करेगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है, ठीक है, वो स्टूल बहुत गंदा स्मेल देगा और वाटरी, एकदम पानी की तरह हो जाएगा, लाइक वाटर की तरह एकदम स्टूल हो जाएगा, ठीक है, बहुत गंदा स्मेल देगा वो डायरिया। फिर कहते हैं स्टोमक पेन, आपका जो पेट है वो कहीं ना कहीं दर्द करने लगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये 4 इसके साइड इफेक्ट है: ड्राई माउथ, हेडेक, डायरिया
और स्टमक पेन। इस तरह कोई भी कंप्लेन दिखता है, ठीक है, कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि सर मुझे इस तरह की दिक्कत हो रही, तो हो सके इसके आप दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए बता रहा हूँ। 1 into OD एम्प्टी स्टोमक, एक गोली रोज लेना था, खाना खाने के पहले लिया जाता है। हाँ, अगर ज्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर इसको BD भी चला सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि नेक्स्ट प्रो RD कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।